तो अब हम बात करेंगे सावंत वर्सेस शाइना एनसी और ये फाइट अब कहां तक पहुंचेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की शिंदे गुट की प्रत्याशी शाइना एनसी के खिलाफ की गई टिप्पणी से बवाल शुरू हो गया है। शाइना एनसी ने सांसद की टिप्पणी की घोर आपत्तिजनक और महिला सम्मान के खिलाफ बताया। शाइना ने नागपाड़ा पुलिस थाने में सावंत के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 और 356 के तहत मामला दर्ज किया है। इसको लेकर शाइना एनसी ने शुक्रवार को राज ठाकरे से भी मुलाकात की। मुंबा देवी सीट पर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार और कांग्रेस नेता अमीन पटेल के खिलाफ प्रचार के दौरान अरविंद सावंत को ओरिजिनल माल बताते हुए शाइना एनसी को लेकर कहा कि हमारे यहां इंपोर्टेड नहीं चलता है। उनके इस बयान पर शाइना एनसी ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि महिला हूं, माल नहीं। शाइना ने सावंत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह वरिष्ठ नेता होने के बावजूद महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानती हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। अरविंद सावंत के बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला बहनों का अपमान करने वालों को हमारी लाड़की बहनें घर में बैठाएंगी। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसे शिवसैनिक का मुंह तोड़ देते। आइए अब इस मामले को लेकर चल रही सियासत के बीच किसने क्या कहा वह हम आपको सुना देते हैं और उसके बाद खास मेहमानों से हम आपका परिचय भी कराएंगे। है एफआईआर का कॉपी। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं। लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है। माल यानी आइटम। 20 साल हुए हैं मुझे सार्वजनिक जीवन में। आप सब पत्रकार हो या कार्यकर्ता जानते हैं कि इस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। और हम जैसे प्रोफेशनल महिला हो, सक्षम महिला हो या कोई भी महिला, उनके प्रति आप अभद्र टिप्पणी करने वाले हैं तो ये एफआईआर दर्ज करके कानून अपना काम करेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना। ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं और विचार कैसे है देखो। बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ हो? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है। हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। अरविंद सावंत की टिप्पणी किस तरीके से है, पहले उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनकी सफाई भी सामने आई है। इसको लेकर
शाइना एनसी की प्रतिक्रिया भी जिसको लेकर सामने आती है। उद्धव के नेता का एक ऐसा बयान है जो कहीं ना कहीं शर्मनाक बताया जा रहा है और शर्मनाक ये बयान है भी। तो चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवसेना से राजपुंज जी जुड़ चुके हैं। राजपुंज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में आपका, और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता स्नेहल जोशी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राज जी, आपका ही रुख करूंगी, क्या कहेंगे? देखिए, आपकी पार्टी की तरफ से एक ऐसा बयान दिया जाता है, वो भी महिला के लिए अशोभनीय बयान है, शर्मनाक बयान है कि एक महिला को इंपोर्टेड माल कहा जा रहा है। जी, मेरी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। मैं तो शिंदे गुट से हूँ, और हमारे जो नेता के लिए, हमारी जो शाइना एनसी के लिए इस प्रकार का अरविंद सावंत जी जैसे एक लोकप्रिय नेता जो अपने आप को एक कहते हैं कि मैं एक बहुत ही बढ़िया एमपी हूँ, या ये अब उनकी छवि है, इस छवि से हम उनको देखेंगे कि जो एक महिला के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे, तो इस प्रकार की टिप्पणी करना अपने आप को मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? मुंबा देवी एरिया के अंदर जो वहां विधानसभा का क्षेत्र है, वहां ये लोग इनको बिल्कुल परास्त करेंगे। इस प्रकार की ये जो बातें बोल रहे हैं, जो उन्होंने बात बोली है, बिल्कुल यार, अगर ये बात पहले से कहते आ रहे हैं, हमें तो ये कहते थे ये तो गद्दार है, इन्होंने छोड़ दिया, गद्दार है और ये है वो है, कई बातें इन्होंने बोली। लेकिन अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि हम तो चलो, हमने तो गदर किया, हम गद्दार नहीं है, लेकिन आपको ये महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। और बहन, लाडली बहन जो योजना है हमारी, वो सारी बहन तो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, ये बिल्कुल तैयार हो जाए इस बार। बिल्कुल राजी, देखिए, एक तरफ हम भारत में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ हम रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई के देश में हम रह रहे हैं, दूसरी तरफ अगर महिलाओं के लिए इस तरीके की बयानबाजियां, चुनावी समय में इस तरीके की बयानबाजियां दी जाती है, कहीं ना कहीं अशोभनीय है। क्या लग रहा है, चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा और पार्टी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि निर्णय जो है वो जनता को लेना है? जी देखिए, चुनाव पर बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। ये अपने आप को पहले ही ये कहीं नहीं थे, और अब तो बिल्कुल भी कहीं नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की अभद्र ये टिप्पणी करना महिला के ऊपर, जो एक बहुत बड़ी नेता रही है, शाइना एनसी एक बहुत बड़ी नेता है, और पीछे भाजपा में प्रवक्ता भी हैं, मतलब वो रही है, हमारे शिवसेना में हमारे साथ हैं, तो ये ऐसे स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि वो बाहर से आ गई है, ये अरे बाहर से कहाँ आ गई? 2019 में भी हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। लोग तो गलत आप हैं, जो आप कहीं भी नहीं है, आप पहले भी विचारधारा को छोड़ के कांग्रेस की गोद में बैठ गए थे, और आज भी वही कर रहे हैं। तो आपको तो लेना देना है नहीं, आपको तो यह किसी तरह से कोई भी आए और मैं अपना कुंभा जोड़ लूं और बस बिल्कुल मैं बन जाऊं, वहां कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी मुझे मिल जाए। देखिए, जनता ने आपको आपकी विचारधारा, आपके काम पे वोट दिया है। जो एक हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने रात दिन काम कर रहे हैं, और उस पर जनता अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगी, उस पर बटन जरूर दबाएगी, और हमें दोबारा महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने का मौका देगी। ये बिल्कुल, हमें इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उल्टा इस प्रकार की टिप्पणी करना और इस प्रकार से बोलना, इंपोर्टेड माल, ये शब्द आपको मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार का ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अरविंद सावंत जी। अरविंद सावंत जी एक बहुत बड़े नेता हैं और एमपी हैं, और इस प्रकार की एक महिला के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं तो सही में, मेरे को तो ये चीज हजम ही नहीं हो रही कि इस प्रकार से वो बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने की है। और बाला साहब ठाकरे अगर आज इस बात को सुनते या होते वहां बाला साहब ठाकरे, तो बिल्कुल इनको बिल्कुल सही जवाब मिलता, इनको पार्टी से भी बाहर कर देते और इनको जवाब मिलता, डेफिनेटली इनको जवाब मिलता इस बार। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी भी बनी हुई है। स्नेहल, देखिए, लगातार बयानबाजियां आती हैं जब चुनाव होता है, चुनावी बयानबाजियां आती हैं, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की बयानबाजियां महिलाओं को लेकर की जा रही हैं, कहीं ना कहीं अशोभनीय है। क्या कहेंगे स्नेहल, क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है इसको लेकर। बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हुआ है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद शिवसेना आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी महिला आघाड़ी की ओर से भी कई जगह पर बयान सामने आ रहे हैं। और ये जो दिवाली के, आज लक्ष्मी पूजन, कल भाव दूज है, आज भाव दूज के बाद यही सब बहनें फिर रास्ते पर उतरने की भी बात सामने आ रही है कि देखना होगा कि सावंत जी को ये बहनें, जो लाडली बहनें हैं अभी सभी सरकार की,
और ये लाडली बहनें वो उनका और कितना मुंहतोड़ जवाब देती है, क्योंकि आने वाला समय भी महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की शक्ति महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, इसलिए महिलाओं के लिए ही जितने भी सबसे ज्यादा जो स्कीम है वो महिलाओं के लिए है। ये ध्यान में रखते हुए ही, महिलाओं की संख्या ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे में इतनी महिलाएं महाराष्ट्र की है इस बयान को लेके सामने आ रही है, और कल से शायद फिर एक आंदोलन की भूमिका इस माल वाले मुद्दे पर कितना इस चुनाव को रंग देती है, तुक देती है, ये देखना होगा। ठीक है, बिल्कुल स्नेहल, क्या क्या धाराएं लगाई गई है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है स्नेहल? नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में जो है वो एफआईआर दर्ज हुआ है। हालांकि सावंत जी कह रहे हैं कि मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही है, और उनका कहना है कि ये पुलिस का ही मतलब काम है कि उन्होंने बिना किसी छानबीन के सिर्फ एक वीडियो की वजह से उन्होंने ये लिया है, और ये पहले ही वो बोल चुके हैं। अब 30 तारीख की घटना, आज अगर वो मामला बढ़ता है तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, ऐसा सावंत जी का कहना है। और देखना होगा कि ये जो महिलाएं हैं वो सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन में जो है वो एफआईआर करती है या फिर पूरे प्रदेश की अलग अलग, क्योंकि कल के बाद इस मुद्दे को लेकर महिलाओं में जो है वो आंदोलन की भूमिका बनने वाली है, ऐसी सूत्रों की जानकारी है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ राजकुंज जी बने हुए। राजकुंज जी, देखिए प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसके बाद सफाई भी दी जाती है, जिसको लेकर अरविंद सावंत की सफाई भी सामने आ चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने जो सफाई दी है, मैंने तो इस संदर्भ में बोला था, उस संदर्भ में बोले आप स्पष्ट बोल रहे हैं, आप इंपोर्टेड माल बोल रहे हैं एक महिला को, आपको शर्म नहीं आती इस प्रकार का बोलते हैं? आपको सोचना चाहिए, 20 बार इंसान सोचता, आपके घर में भी महिलाएं होंगी, उनको आप सहलेंगे उनके ऊपर अगर इस प्रकार की कोई टिप्पणी करेगा? मतलब अपने कम से कम शब्दों को बिल्कुल ध्यान से आपको बोलना चाहिए। आप शिव सैनिक हैं, अगर आप अपने आप को समझते हैं, आप एक बहुत बड़े शिव सैनिक हैं अगर आप जिस तरह से आप कहते हैं, लेकिन उस पर बाद ऐसी टिप्पणी करना तो ये तो बहुत ही गलत है और इस प्रकार के नहीं करनी चाहिए। और बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर कार्य कर रहा है, वहां भी इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में तो कराई दी गई है। तो इनके ऊपर जो भी इस पे बनता है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, बिल्कुल सार्वजनिक एक मंच के ऊपर आकर इसको उनको माफी मांगनी पड़ी सभी देश की महिलाओं से, ना कि महाराष्ट्र की महिलाओं से, क्योंकि इन्होंने अपमान किया, पूरे देश की महिलाओं को इन्होंने अपमान किया है। और आज मैं यही कहूंगा अपनी लाडली बहनों से कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने उनके लिए एक अच्छी योजना उनके लिए करी, ताकि उनको जो भी कष्ट, उनके जो भी प्रॉब्लम्स थी, कम से कम कुछ हद तक उसमें निजात मिले उनको। तो आज उन बहनों को खड़ा होने का वक्त है, वो बहनें इसका जवाब जरूर देंगी और अपने वोट से। और जिस प्रकार से आप महिलाओं ने इस समय मन बना लिया कि रोड के ऊपर आकर भी प्रदर्शन करेंगी और जहां जहां प्रदर्शन होगा फिर इनको बताएंगे किस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं या नहीं करते। तो आप पहले तो अपना संबंध ऐसे लोगों का, उसके बाद कुछ लोग सफाई भी दे रहे हैं उनके ऊपर। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप कुछ लोग उनके ऊपर सफाई देने के लिए भी खड़े हो गए। नहीं ये तो बाहर का आया है, ये है। अरे भाई, क्या बाहर का क्या अंदर का? ऐसे तो आपने सारी पूरी इंपोर्टेड टीम इकट्ठी कर रखी है महाविकास आघाड़ी में, तो आप कैसे उधर जा रहा है या उधर से इधर आ रहा है? हम तो अपनी विचारधारा के साथ चल रहे, हम तो अपनी विचारधारा से बिल्कुल अलग नहीं। और हम जो 2019 में चल रहे थे अपनी विचारधारा में, आज भी 2024 में वही विचारधारा, तो उसके बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हो और मतलब समझ से बाहर है। राजवी, देखिए आप लाडली बहना का जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ये योजना बहुत चली है, लाडली बहना योजना महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना चलाई है। एक तरफ जो है पार्टियां महिलाओं को लेकर बात करती हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करती हैं, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो बयानबाजी है जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है, क्या लगता है राजा जी? देखिए, जब इस तरीके की महिलाओं को लेकर जब ये जो बयानबाजियां शुरू की जाती है, इसके पहले भी, और ये पहली दफा नहीं है कि महिलाओं को लेकर बयानबाजियां हुई है, इसके पहले भी कई पार्टियों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजियां आई है। क्या लगता है कि देखिए जनता तो देख रही है, निर्णय जनता को कर रहे हैं और पार्टी पर भी इसका असर हम देख सकते हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि बहुत समय कम बचा, 20 दिन ही बचे हैं महज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शिवांगी जी, इस प्रकार से जिस तरह से हार रहे, और अब मैं पूरे विश्वास से कहूंगा ये बुरी तरह अपनी जो हार है, ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे और अब ये बुरी तरह हार, अब ये इनकी जो हार है वो देखिए कितनी अच्छी तरह होगी
ये पूरा महाराष्ट्र देखेगा और पूरा देश के सामने आएंगे। और दूसरी तरफ ये लोग जो आज महिलाओं का अनादर कर रहे हैं, जो महिलाओं के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं और इस प्रकार से जो बोल रहे हैं, हमारी लाडली बहन योजना जो है, हमारी लाडली बहनें जो हैं जिस उस योजना से जुड़ी हुई है पूरे महाराष्ट्र अंदर, वो इनको बिल्कुल इनको बता देंगे कि जो ये कोई साउंड में इशू। जी चलिए, बिल्कुल स्नेहल का रुख करेंगे। स्नेहल, देखिए महिलाएं हैं और आंदोलन की बात की जा रही है, क्या लग रहा है, क्या इस आंदोलन की अभी स्थिति सिर्फ महाराष्ट्र में बन रही है या फिर पूरे देश की महिलाएं सड़क पर उतरकर इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरेंगी और आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पर? स्नेहल, क्या स्थिति अभी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो व्यापक तरीके का है। हम कह सकते हैं कि उनकी जो योजनाएं होती है या फिर उनका जो संगठन है वो व्यापक है, देशव्यापी है। ऐसे में इस आंदोलन को अभी तो महाराष्ट्र में ही इसका जो है वो आंदोलन की भूमिका सामने आ रही है। कल से ही शायद ये पूरा आंदोलन सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी शामिल थी, शिवसेना आघाड़ी की भी महिलाएं शामिल थी। तो ऐसे में जो युति की महिलाएं हैं वो भी इसमें कितना सक्रिय होती है कल के बाद देखा जाएगा, क्योंकि अभी इसी बयान से एक साम्य रखने वाला एक बयान और सामने आया है। हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो इन दोनों बयानों को लेकर फिर अपना जो है वो सामने लाकर कुछ सफाई दे या फिर माफी मांग ले, तो ये जो बात है वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब सावंत जी के पक्ष में भी कई बयान जो है वो सामने आ रहे हैं कि हाँ भाई वो भारतीय जनता पार्टी में थी 2004 से अब तक वो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने काम किया है और अभी इसी जो है वो विधानसभा के लिए उन्होंने जो है वो शिवसेना शिंदे गुट में उन्होंने अपना जो है वो पदार्पण किया है। तो ऐसे में वो किस तरीके से यहाँ वहां से यहाँ आई है, मतलब वो वहां से यहाँ भी आई है और जहां से वो खड़ी है उस क्षेत्र में वो नहीं रहती है, तो वो भी वो कैंडिडेट बाहर की है। तो ऐसा कह के उनका जो स्टेटमेंट है उसको संवारने का काम भी एक और हो रहा है। लेकिन महिलाओं की मांग जो है वो जाहिर माफी की है और साथ में महिलाओं की जो मांग है वो कितनी सक्रिय होती है कल के बाद देखा जाएगा। बिल्कुल स्नेहल, माफी की बात हो रही है, महिलाओं की मांग है कि माफी मांगी जाए। क्या लग रहा है, क्या माफी मांगी जाएगी? और अगर माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन की बात है और लग रहा है कि 20 दिन महज बचे हुए हैं और 20 दिन तक का क्या अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो क्या ये आंदोलन महज 20 दिन तक चलता रहेगा और इसका असर हमें चुनाव में भी आने वाले वक्त में हमें चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, चुनावी माहौल ही है, ये चुनाव का ही स्टेटमेंट है, चुनाव में ही इसका जो है वो उपयोग किया गया है या फिर ये टिप्पणी जो है भद्दी टिप्पणी ये भी चुनाव के प्रचार के समय ही की गई है। तो इस सेंटेंस का कि इम्पोर्टेड माल है, ये पूरा इलेक्शन जो है वो इस बयान को लेकर सक्रिय रहेगा और हो सकता है कि इसका एक व्यापक जो है वो भुरजाना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिंदे गुट को भुगतना पड़ सकता है, ये हो भी सकता है। लेकिन क्योंकि ये पूरा बयान ही शुरू में आया है और ये बयान ही जो है वो इलेक्शन से संबंधित है, ये बयान। चलिए बिल्कुल स्नेहल, फिलहाल वक्त कम है, आप तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुंज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अरविंद सावंत के टिप्पणी पर शाइना एनसी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है और अब बात हो रही है महिलाओं के आंदोलन की और ये आंदोलन महाराष्ट्र में कल से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि महिलाएं मांग कर रही हैं कि माफी मांगी जाए। अब ये देखना होगा क्या माफी मांगी जाती है और अगर नहीं मांगी जाती है तो ये आंदोलन कब तक चलता है और इसका क्या असर चुनाव पर पड़ता है, पार्टी पर कितना क्या कुछ असर पड़ता है, क्योंकि बात महिलाओं की है और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी दी गई है।